मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। आज संडे स्पेशल में मैं आपको भक्तों के जो अनुभव आ रहे हैं मेरे पास, उनकी एक श्रृंखला संडे को दूंगा। आप रविवार को जब कथा के रूप में जब सुनेंगे तो जो अनुभव हुए हैं उनमें से एक अनुभव आपको हम बताएंगे। तो आज हम आपको एक अनुभव गोविंद शंकर अवस्थी, जो कानपुर निवासी, उनके यहां का मैं सुना रहा हूं। जीवन में क्या हुआ, और जो महाराज जी कहते हैं ना कि अगर हमने एक बार हाथ थाम लिया तो जिंदगी में कभी नहीं छोड़ते, है ना। तो आप देखिए कि गोविंद शंकर अवस्थी के साथ क्या हुआ। पूरे जीवन इन्होंने मां दुर्गा की तपस्या की, पूजा की। आप रेलवे में अधिकारी थे, और आपको मैं बता दूं आज भी उनके मंदिर में 20 वर्षों से, लगभग 20 वर्षों से अखंड ज्योत चल रही है। हम लोग नवरात्रों में अगर अखंड ज्योत जलाते हैं ना तो दिन रात में जगते हैं, फिर वो उसको ये लगते हैं, घी लगाते हैं, कभी ये। उनके यहाँ 20 वर्ष से लगातार परिवार में चाहे गमी हो जाए, चाहे सौर हो जाए, चाहे कुछ भी, मतलब जो कहते हैं ना कि इसमें नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो अखंड ज्योत प्रज्वलित की वो 20 वर्ष से लगातार जल रही है। आप देख सकते हैं, आप देखें, ये यही ज्योत है। वहां इनके मंदिर में, जो घर में मंदिर बना रखा है उन्होंने पूजा स्थल, उसमें जल रही है। तो गोविंद शंकर अवस्थी को कब महाराज जी से मुलाकात हुई, और मां दुर्गा के अनन्य भक्त, जिंदगी भर आप ये समझ लिए उन्होंने पूरे जीवन नवरात्रों में व्रत किए। नवरात्रि कितने बार आते हैं वर्ष में? 2 बार आते हैं ना? नहीं भैया, 4 बार आते हैं। 2 बार जो हम सब लोगों के बीच में नवरात्रे आ गए हैं, धूमधाम से मनाते हैं, और 2 बार गुप्त भी आते हैं, गुप्त नवरात्रे। हो सकता है आपको जानकारी हो और न हो, तो आप समझ लीजिए कि वर्ष में 4 नवरात्रे होते हैं, अवसर 4 आते हैं। तो वो चारों निराहार रहते थे, यानी व्रत रहते थे, और उन अवसर पर, और वो रहने वाले ऐसी उन्नाव जिला के एक बदरका गांव है। क्लिक कर गया होगा आपके दिमाग में बदरका गांव, अगर थोड़ा सा भी आपको पता हो, क्योंकि हमारे देश के लाल, जिनके नाम से अंग्रेज थर्राते थे, चंद्रशेखर आजाद का गांव भी वही है, उन्नाव जनपद में बदरका। महाराज जी के जो अनन्य भक्त देवकांता दीक्षित, वो भी बदरका गांव के ही है। ये मैं बता रहा हूं कि एक स्थान पर कितने कितने संयोग होते हैं। तो उसी गांव के गोविंद शंकर अवस्थी रहने वाले थे, और महाराज जी से इनकी मुलाकात हुई थी ये जब 10 वर्ष के थे। 10 वर्ष का बालक था, और मैंने आपको एक कथा सुनाई थी, आपको याद होगा कि वहां पर कन्या पाठशाला का शुभारंभ हुआ था, उद्घाटन हुआ था। महाराज जी उसमें गए थे, उनके भक्त भी आए थे, एक IAS अफसर आए थे जो ये चाहते थे कि हम न जाएं वहां पर लखनऊ, लेकिन महाराज जी का आदेश था। तो वो जब वहां पहुंचे जाके, तो उनको पर भी ये था कि साहब जो है कि वो ऑन ड्यूटी लखनऊ में थे, और कानपुर आ गए महाराज जी के आदेश से। उन्होंने कैसे छिपाया, फोटो खींचे। अब वो चाह रहे थे कि फोटो खींचे ना उनका, लेकिन जब सब बैठे हुए हैं ग्रुप में तो कोई उठ के तो नहीं चला जाएगा। लेकिन कमाल की बात ये थी कि जब वो फोटो बन के आए थे तो उनकी फोटो नहीं आई थी उसमें। एक कथा पूरी हमने सुनाई उनके बारे में। तो उसी वहीं की घटना है ये कि जब उस उद्घाटन समारोह चल रहा था, गोविंद शंकर अवस्थी बालक के रूप में वहां मौजूद थे। बाबा नीम करोली ने उन्हें बुलाया अपने पास, और एक सेव दिया उनको प्रसाद में। वहां पर सेव रखे नहीं थे कहीं, भाई कहीं से उठा के देते, सेव थे ही नहीं, लेकिन उन्हें बुलाया और बातचीत की होगी। और बालक से तो वैसे ही महाराज जी सबसे बात करते हैं, लेकिन गोविंद शंकर अवस्थी का सौभाग्य रहा कि तमाम भीड़ के बीच में उन्हें बुलाया और एक सेव दिया। सेव बालक को मिल गया, प्रसन्न हो गया, प्रसाद मिल गया। अब
उन्हीं गोविंद शंकर अवस्थी की जीवन यात्रा जो शुरू होती है, उसके बीच कभी नहीं मिले वो महाराज जी से। लेकिन जो जीवन यात्रा उनकी शुरू होती है, उसमें वो रेलवे अधिकारी बनते हैं, कानपुर में निवास होता है उनका, दुर्गा माता की पूजा करते हैं और बहुत अखंड ज्योत का जो प्रज्वलन कर रखा है उनके घर में। आज भी उनकी दूसरी पीढ़ी, उनका बेटा जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, संधि लेखाकार, है ना। तो वो मिस्टर अवस्थी आज भी उस अखंड ज्योत को प्रज्वलित किए हुए हैं, वह पूजा पूरा परिवार उसमें लगा हुआ है। मैंने आपको दिखाया नहीं, अखंड ज्योत इस तरह से उनके मंदिर में अभी जल रही है। तो आप नवरात्रे व्रत रखते हैं, माँ की पूजा करते हैं और पूरा जीवन इस तरह से उनका, पूरे जीवन माता की पूजा करते रहे। अब आप ये बताइए कि भाई हम तो दूसरे इष्ट को मान रहे हैं, हनुमान जी को मानते तो कहते बाबा नीम करोड़ की कृपा आप पर बरस रही है। लेकिन कोरोना काल चल रहा था और 23 जुलाई 2020 की यादें बड़ी कड़वी हैं, जो हम लोगों के बीच में कोरोना को अलग अलग अनुभव दिए हैं जिंदगी में। तो वही समय चल रहा था, 23 जुलाई 2020 से 20 दिन पहले, 21 दिन पहले उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ये एक फोटो लगी थी उनके महाराज जी की, तो उन्होंने कहा ये फोटो नहीं, एक बड़ी फोटो यहां लगाओ। लॉकडाउन चल रहा था, कहीं बाजार में कुछ संभावना नहीं थी, लेकिन बेटे ने कहीं से अरेंजमेंट किया और एक महाराज जी की एक फोटो लगाई अपने मंदिर में। आप देख सकते हैं मंदिर में फोटो लगी हुई है आज भी वही। अचानक वो अपनी बेटी आभा शुक्ला जो बंगलौर में रह रही हैं, उनसे महाराज जी की चर्चा करते हैं। कहते हैं ऐसे ऐसे मैं छोटा था तो हमें 10 वर्ष के लगभग थे हम, तो हमें महाराज जी ने एक सेव दिया था और इस तरह से एक लगाव होता। और कुछ दिनों के बाद ही वो एक अनुष्ठान करते हैं हनुमान जी का। पूरे जीवन माता की पूजा करते रहे, एक अनुष्ठान फिर उन्होंने किया। तब चाहे हनुमान जी का करो, माता का करो, जिसका करो, घर वाले तो पूजा हो रही, सब उसमें शामिल है। एक पूरा चित्र भी आप देख लीजिए, पूरे परिवार का अपने मंदिर के कमरे वाले में बैठा हुआ है। तो वो चीज वहां पर आपको एकदम ये लगेगा कि पूरे जीवन जो शक्ति यानी दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं और वो हनुमान जी का अनुष्ठान करते हैं, और हनुमान जी का अनुष्ठान करने के बाद वो बीमार हो जाते हैं और 23 जुलाई 2020 को इस नश्वर संसार से विदा लेते हैं। विदाई से पहले उन्होंने लगभग 2 सप्ताह पहले अपनी बेटी आभा से बात की और उन्होंने कहा कि बेटा, एक सपना हमें ऐसा आया कि बाबा नीम करोली एक विमान में बैठ के 3-4 साधुओं के साथ हमारे पास आए हैं और हमारा हाथ थाम लिया है और कुछ दिनों के बाद चले जाते हैं। मैंने ये कथा अनुभव के रूप में इसलिए सुनाई आपको कि आप किसी देवता की पूजा करते हैं, लेकिन बाबा नीम करोली की भूमिका आपके जीवन में पल भर को भी बिल्कुल आत्मसात हो गई है। तो आप समझिए महाराज जी आपका ध्यान रख रहे हैं, और हनुमान जी जिसका ध्यान रखते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माता की भी तो महाराज जी पूजा करते हैं, महाराज जी ने भी तो कात्यायनी माँ और मतलब बहुत सारे मंदिर जो बने हनुमान जी के, वहां पर भी माँ की स्थापना है। कैची धाम में भी कात्यायनी माँ की स्थापना है। तो वो परिवार नहीं जान पाया पूरे जीवन कि बाबा नीम करोली का वरद हस्त उनके पूरे परिवार पर है। मैं आपको पूरे परिवार से जल्द ही मिलवाऊंगा, उनकी बातें सुनवाऊंगा, क्योंकि ये जो अनुभव है वो केवल एक मुलाकात महाराज जी से, एक दर्शन महाराज जी से, एक बार प्रसाद लेने के बाद महाराज जी ने उन्हें अंतिम अवसर पर, अनंत यात्रा पर अपने साथ विमान में बिठाया,
आज भी उनकी पत्नी कहती हैं कि अब उन्हें तो महाराज जी ने अपने चरणों में स्थान दे दिया है। तो मित्रों, आप कहीं कैसे भी किसी देवता की आराधना करते हैं और पल भर को भी महाराज जी का स्मरण कर लेते हैं तो उद्धार हो जाता है, क्योंकि महाराज जी एक बार अगर हाथ थाम लें तो कभी छोड़ते नहीं। चल पड़े भैया, राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो